अस्सलाम वालेकुम रफ़ी एंड वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। अच्छा बेटा, इस लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो सर ये स्टार इस सवाल के ऊपर क्यों लगा हुआ है? तो भाई देखो, स्टार जो है ना उसकी जो पहचान है, सही है, अलग अलग स्कूल्स के अंदर, अलग अलग कॉलेजेस के अंदर, अलग अलग किताबों के अंदर, हर जगह जो है वो इसका मतलब अलग लिया जाता है। हर बच्चा जो है वो उसको अलग अलग समझता है, सही है। अच्छा, कुछ स्कूल्स के अंदर स्टार अगर किसी सवाल के पीछे आगे स्टार लगा हुआ होता है तो उसको लोग यही समझते हैं, उनका एक कॉमन परसेप्शन ये होता है कि सवाल या तो मुश्किल है, सही है, या तो ये सिर्फ जीनियस बच्चे कर सकते हैं, और या तो ये ऑप्शनल पे है और जो है वो इस तरह के सवाल पेपर में नहीं आते। तो आपने इन चक्करों में नहीं पढ़ना, सही है भाई। अगर स्टार के सवाल आप लोग कर लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें अगर किसी सवाल के आगे आगे पीछे स्टार लगा हुआ है तो उसमें हो सकता है थोड़ी सी ट्रिक हो, जो आप पूरे चैप्टर पीछे पीछे से करते आ रहे हैं। तो उस पूरे चैप्टर के अंदर एक सीरीज वाइज उसने जो है वो आपको क्वेश्चन दिए हुए होंगे, उसी सीरीज से वो चलते हुए आ रहे होंगे। लेकिन हमने देखा क्वेश्चन नंबर 10 के आगे स्टार नहीं था उसके पीछे, लेकिन वो जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया वो थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा मुश्किल था, वो बहुत काफ़ी लंबा भी गया वो, सही है। उसको रिड्यूस करने में अगर आपने नहीं देखा तो आप जो है वो इसके इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। तो उस तरह के सवाल भी आते हैं, लेकिन इस तरह का सवाल भी आएगा। अभी देखने में थोड़ा इजी लग रहा है क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग इंडिसेस से निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ना डबल इक्वेशन आएंगे। अब आप लोग बिल्कुल स्टेप वाइज को फॉलो कीजिएगा कि ये किस तरह मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो जो शुरू से लेक्चर्स फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनसे इंशाल्लाह ये हो चुका होगा मेरे लिहाज से। लेकिन अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें पहले, ठीक है भाई। चलो, अभी ये देखो, ये जो इक्वेशन है ना, अच्छा हम करते क्या थे, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। हम लोग इस ऐसी इक्वेशंस में क्या करते थे कि ये जो पूरी इक्वेशन होती थी भाई, ये पूरी, इसकी मैं हर हर नंबर को एक बनाता था, यानी कि बेसिस सेम करता था, ठीक है। फिर इज इक्वल टू के इस साइड पर उस साइड बेसिस सेम करके एक इक्वेशन बनाता था अलग से। इस इक्वेशन के अलावा, सही है, वो बनाने के बाद मैं छोड़ देता था, वही सेम काम मैं करता था यहाँ पे, सही है। लेकिन और उसके बाद क्या करता था कि जो इक्वेशन यहाँ से निकलती थी और यहाँ से निकलती थी उनको मैं करता था साइमल्टेनियस सॉल्व। लेकिन अब मसला ये है कि ऐसी इक्वेशन यहाँ से तो बन जाएगी लेकिन यहाँ से बन नहीं पा रही, सही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। यहाँ के लिए मसला ये है कि इधर 4 और -1 दिया हुआ, सही है। अब आप लोग यहाँ देखें 64 है, 4 है और 16 है। 64 भी 4 के टेबल में आता है, 4 खुद भी 4 के अपने टेबल में आएगा, और 16 जो है वो खुद भी वो भी 4 टेबल में आता है। तो मैं इन तीनों चीज़ों की बेसिस सेम कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ 4। तो यहाँ से तो आ जाएगी, लेकिन आप देखें यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 तो बेस सेम है, लेकिन इधर 4 है, उधर -1 दिया हुआ है। इसको मैं इन टर्म्स ऑफ 3 बेस जो है उसमें चेंज नहीं कर सकता। तो आपको करना ये होगा कि आपको उसमें से डबल इक्वेशन जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। देखते हैं किस तरह, स्टार्ट लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। चलो यार, अच्छा ये जो है 64, 4 की पावर आप 3 करेंगे ना, बिल्कुल सही है, 4 की पावर 3 करेंगे तो ये 64 आएगी। तो आप इसको लिख लें 4 क्यूब इंटू 4 वाई इज इक्वल टू, इसकी जगह रखें 4 स्क्वायर और बाहर पावर x। सर ये क्या भाई, 16 जगह 4 स्क्वायर रख दिया, सही है बिल्कुल। ये हो जाएगा 4 क्यूब, मल्टीप्लाई लगा लें, ब्रैकेट हटा दें, 4 की पावर y इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 4 की पावर 2x, ठीक है जी। अच्छा ये देखो यहाँ पे ना सेम बेसिस और मल्टीप्लीकेशन वाला रूल आ रहा है इंडिसेस का। बेसिस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, पावर को ऐड करो, 4 3 + y इज इक्वल टू 4 की पावर 2x। यार इधर से नजर आ रहा है कि बेसिस सेम हो गई, बीच में इक्वल 2 है, तो इस पावर्स को आप कंपेयर करो, 3y, सॉरी ये हो जाएगा जी 3 + y इक्वल टू 2x। अब यहां से आपकी मर्जी है कि आप x को सेपरेट बना लें या फिर आप लोग y को बना लें, लेकिन y को बनाना ज्यादा इजी है तो आप उसको बना लें, y इक्वल टू 2x, ये 3 उधर गया, माइनस हो गया, चलो ये तो आ गया था। ये इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ y इस पहली इक्वेशन से, मैं इसको नाम दे रहा हूं 1। ये अच्छा ये 2 है, ये तीसरी निकाल ली मैंने। अच्छा होना ये चाहिए था पुराने सवालात के लिहाज से कि जैसे ये काम हुआ ना उसी तरह यहां से एक इक्वेशन ऐसी बननी चाहिए, ठीक है। और इसको और उसको फिर साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं हम लोग, लेकिन उस इक्वेशन में ऐसी इक्वेशन बनेगी नहीं है, सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे आप देखेंगे, चलो इसको लेके चलो, 3y 3 की पावर y 4 इंटू 3 की पावर x
मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -2। भाई आपने स्प्लिट कर दिया इसको, सही जी, मल्टीप्लाई रूल से। अगर पुराने लेक्चर आपने पढ़े हुए तो आपको याद होगी चीज, 3 की पावर x, सही। ये हो जाएगा 4 3 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -2। बल्कि नहीं, अब यहां से आप लोग एक काम करें, सॉरी यार ये थोड़ी गलती हो गई। यहाँ आप लोग काम करें, देखें अब यहां पे है क्या, बल्कि इसको चेंज करो ना, सही कर रहे थे बिल्कुल। 3 की पावर x अपॉन, ये देखें ये जो रखा है ना, ये नीचे जाएगा इसके, अब सही, ये आपको पता होगा न्यूमरेटर में अगर कोई चीज किसी चीज की पावर नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये अपॉन 3 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। या इसको आप 9 बोल लें, 9 अगले स्टेप में कर देंगे। लेकिन अब यहाँ एक बात नोट करो कि यार इधर एक तो y रखा हुआ है, सही है, यहाँ पे 3x है, इधर 3 स्क्वायर है, इधर 4 है, इधर -1। अब मैं बेसिस कैसे सेम करूँ, बेसिस सेम अगर मुझे करनी होती तो यहाँ भी 3 होना चाहिए था। चलो 1 की जगह मैं 3 की पावर 0 कर लेता, सही है। लेकिन आप ये देखिए यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, इधर माइनस लगाओ, क्योंकि अच्छा बेस अगर सेव करोगे तो उसके लिए बीच में हर जगह मल्टीप्लाई होना चाहिए या डिवाइड होना चाहिए, ताकि मैं उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँ। लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है, सही है, चलो माइनस लगा हुआ है, ठीक है, माइनस लगा हुआ है। लेकिन अब मैं फिर मैं क्या कर सकता था, अगर ये 4 ना होता तो मैं बोलता है y जो था ना वो इज इक्वल टू 3 की पावर x था, तो 3 की पावर x जहां जहां आ रहा था वहां मैं y रख देता। ये सारी वो चीजें हैं जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन वो सब चीजें यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही हैं, सही है। तो आपको इसमें करना क्या होगा, आपको इसमें एक काम करना, सुने तो, आपने इस y को ना, ये जो पूरी चीज है ये उठा के सीधे सीधे इस y की जगह रख देना, ठीक है। जरा रख के देंगे होता क्या है, इस पूरे y की जगह ये पूरी 2x - 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 3 की पावर x अपॉन 9, चेंज हो गया। अच्छा अब ये बात नोट करो, यहाँ पे ना 3 की पावर x आ गई हर जगह पे, अब 3 की पावर y नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं कोई सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर सकता हूँ, सही, जैसे मैं रखता था पुराने सवालों में कि y इज इक्वल टू 3 की पावर x, सही है, y इज इक्वल टू 7 की पावर x, y इज इक्वल टू 5 की पावर x। अब मसला ये यहाँ पे तुम रख सकते हो, सही है, 3 की पावर ऐसी जगह पे, लेकिन उसके लिए पहले सब कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। करो जरा, यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा ये क्वेश्चन वगैरह मेरे पास तो लिखी हुई है, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा भाई, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ताकि ये मेरे पास नोट डाउन हुई नहीं है, आप नोट कर लें ताकि ये बाद में यूज करेंगे हम, ठीक है। अब यहां से कंटिन्यू करते हैं इसको इधर से। अच्छा इसको स्प्लिट करें आप, 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर -3, सही, इक्वल टू, ये मैंने स्प्लिट करके ऐसे लिख दिया 4, आगे तो कुछ करना ही नहीं, 3 की पावर x अपॉन 9 -1 याद, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर देखो कि ये इसको जो है ना 3 की पावर x में कन्वर्ट करो, क्योंकि मैं बाद में सब्स्टिट्यूशन रखूंगा, तो ये हो जाएगी 3 की पावर x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 27, या इसको 3 क्यूब भी कर लो, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे वरना, ठीक है। ये अपॉन में चला गया भाई, अपॉन में गया तो पावर पॉजिटिव हो गई, 3 क्यूब इक्वल टू 4 3 की पावर x अपॉन 9 माइनस, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है जी। अब ये देखो एक ना, अरे y कहां से आ गया, 2 है, सॉरी है 2 है, ये इंटरचेंज कर दिया आप लोगों ने, सही जी। अच्छा यहाँ पे ना एक बात नोट करो, अब यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ यार y जो है ना वो 3 की पावर x के बराबर है, और अब जहां जहां इस इक्वेशन में 3 की पावर x आ रहा होगा वहां मैं y जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। लेकिन y मत रखना भाई, y रखने से ये होगा कि y की एक इक्वेशन पहले से तुम लोग बना चुके हो तो वो खराब हो जाएगी, तो तुम y की जगह y और x के अलावा कुछ भी रख लो, क्योंकि इस इक्वेशन में y और x दोनों है, तो y ऑलरेडी बना चुका हूं पीछे की तरफ, आप इसको a ले लें। अब बोले यार कैपिटल ए है भाई, सही है। अब जहां जहां इस इक्वेशन में 3 की पावर x आ रही होगी वहां पे आप a रिप्लेस कर दें और a का आंसर निकाल लें, चलो ठीक है जी, करो, इसी जगह a आ जाएगा, a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 27 इज इक्वल टू 4, यहाँ a आ जाएगा अपॉन 9 माइनस, ठीक है भाई। अब यहां से a का आंसर निकालता है, ये मल्टीप्लाई a 1 से a स्क्वायर अपॉन 27 इक्वल टू 4a अपॉन 9 माइनस 1,
यार ये देखो बात सुनो, ये पूरे का पूरा फ्रैक्शन है, बीच में माइनस है और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। तो मुझे इसका और इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अच्छा, इसका एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर आ जाओ, यहाँ पर इसका एलसीएम लोगे, इसको यहाँ कंटिन्यू करो ऊपर, सही है। देखो होगा क्या, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर ऊपर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 27, सही, इज इक्वल टू, अच्छा जो एलसीएम आएगा ना वो 9 आएगा। सर 9 कैसे आएगा भाई, देखो इसके नीचे ना कुछ नहीं तो 1 होगा, सही, 9 और 1 का एलसीएम 9 आ गया, ये आप लोग को पता होगा। अच्छा अब 9 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है कि 9 आ जाए, तो 1 से, ऊपर भी 1 से, इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 9 आए, इंटू 9 इंटू 9, तो 4 इंटू 1 4 हो गया, माइनस 9 इंटू 1 9 हो गया, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें भाई, 9a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ 9a स्क्वायर इक्वल टू, ये 27 जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 27 इंटू 4a माइनस 9, ठीक है, ये 9a स्क्वायर ऐसे आ गया, इज इक्वल टू 27 इंटू 4। अच्छा मैंने सॉल्व किया हुआ है, कैलकुलेट मैंने किया हुआ है, तो आप लोग जो है वो अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। 27 इंटू 4 यह क्या बनेगा 108 a, सही, माइनस 27 इंटू 9, ये जो आंसर आएगा 243 आएगा, ठीक है। अच्छा अब आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a की जो पावर है मैक्सिमम पावर वो 2 है, तो आप इन दोनों को शिफ्ट कर देना यहाँ पर, तो ये जाएगा 9a स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस 108a, ये हो जाए इधर आएगा प्लस हो जाएगा 243, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। लेकिन इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकता हूं, अच्छा इक्वल टू 0 भी भाई, 0 लिखना नहीं भूलिएगा वरना फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे आप, सही जी। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन तीनों में से 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो इसमें से तो a स्क्वायर बचेगा, माइनस 108 को अगर आप 9 से डिवाइड करें तो जो आंसर आपके सामने आएगा वो 12 आएगा, 12a प्लस 243 को 9 से डिवाइड करें तो आंसर आपके सामने जो आएगा वो 27 आ जाएगा, ठीक है, 27 आ गया, इज इक्वल टू 0, ये 9 जाके 0 से डिवाइड हुआ, आंसर वहां पे 0, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरे पास बचा वो बचा है कुछ ऐसे, a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 27 इक्वल टू 0। अब आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है थ्रू फैक्टराइजेशन। आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, उससे होगा ये कि बहुत लंबा हो जाएगा ये फैक्टर बनाने से। तो फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले तो ये तो सी हो गया, इसका कुछ नहीं है 1 होगा, ये ए है, तो ए इंटू सी ये क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 27। अब आपको 27 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 27 आए, और उन्हीं दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करो तो ये 12 आना चाहिए। तो जरा 27 के आप लोग निकाल देंगे, ठीक है जी। ये 9 इंटू 3 आता है, मुझे पता है। आप लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग जो है वो ट्रायल एंड एरर भी कर सकते हैं, उससे होगा 27 के लिए 27 1 जा 27 भी होता है, लेकिन उसको प्लस माइनस करने के बाद 12 नहीं आएगा। इसको जरा देखें, ये 27 9 प्लस 3 करूंगा तो 12 आंसर आता है। तो दो जो नंबर आएंगे मेरे पास, मेरे सामने, वो जिनको फैक्टर बनाऊंगा मैं, 9 और 3 होंगे। अब उनको आपने प्लेस ऐसे करना है कि वो -12 के बराबर है, तो आप लिखें -9a -3 प्लस 27। सर ये माइनस लगा दी, माइनस माइनस प्लस होगा और साइन ग्रेटर का, ठीक है जी। इनमें से कॉमन लें, a, यहां बचा a -9, यहां से 3 कॉमन आया, a -9 इक्वल टू 0। अच्छा ये माइनस इस से लगाएं क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होगा ये वाला, सही जी, या वो पता होगा। अच्छा यहां से फैक्टर बन गए a -3 और a -9 इक्वल टू 0। अब दो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी, सर ये इक्वल टू 0 और ये अलग। तो एक जो a का आंसर आएगा a -3 इक्वल टू 0 और दूसरा a -9 इक्वल टू 0। यहां से जो a का आंसर आएगा वो आएगा 3, ठीक है, और यहां से जो a का आंसर आएगा वो 9 आएगा।
लेकिन भाई मुझे तो ए चाहिए, मुझे तो एक्स चाहिए। अच्छा, आपने शुरू में ए की एक सब्स्टिट्यूशन अज्यूम की थी कि मैं ए को किसके बराबर रख रहा हूँ, 3 की पावर एक्स के, सही थी। 3 की पावर एक्स के बराबर रखने के बाद, अच्छा यहाँ पे ना 2 है, अब ए आ गया आपके सामने 2, अब इसका मतलब है कि एक्स के भी 2 आंसर आएंगे। किस तरह, देखो एक आगे 3 और एक आगे 9। तो अब आप वही करेंगे, आपने सब्स्टिट्यूशन रखी थी ए इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स, व्हेन ए इक्वल टू पहला आंसर 3 था, और या फिर व्हेन, इसको डब्बा बना दो भाई, ये आपकी बेसिक सब्स्टिट्यूशन थी जो आपने शुरू में अज्यूम की थी, व्हेन ए इज इक्वल टू 9, ये दूसरी आ गई, ठीक है भाई। अच्छा, अब एक एक करके आप जो है वो एक ही क्वेश्चन में दोनों का रख दें। ए क्या था, ए इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स, तो ए की जगह पहले 3 आ गया, इक्वल टू 3 की पावर एक्स। भाई कोई पावर नहीं है तो सर 1 होगी, ये आ गया। कंपैरिजन से एक का जो पहला आंसर आ रहा है एक्स का, वो 1 आ गया, ठीक है। दूसरा देखें, ए इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स, ए की जगह 9 आया, इक्वल टू 3 की पावर एक्स, 3 का स्क्वायर, बेसिस सेम कर दिया आपने। यहां से कंपैरिजन करने के बाद एक्स का दूसरा आंसर आ रहा है वो 2 आ। लेकिन भाई एक्स के 2 आंसर तो आ गए, लेकिन आपको याद होगा कि शुरू में, बिल्कुल शुरू में, हमने वाई की इक्वेशन बनाई थी, वो थी कुछ ऐसी, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। मुझे सिर्फ x के 2 आंसर नहीं चाहिए थे, ना मुझे सिर्फ a के 2 आंसर चाहिए थे। मैंने a इस वजह से रखा कि मैं x तक पहुंच सकूं, और x तक इस वजह से पहुंचा कि मुझे y का आंसर निकालना था, सही है। तो x के 2 आंसर आ गए, अब y के भी 2 आंसर आएंगे, ठीक है। तो अब आप याद रखें 1 और 2 आ गए। तो y की जो इक्वेशन मैंने शुरू में बनाई थी वो कुछ थी, अच्छा ये 1 और 2 है भाई, याद रखना है, 1 और 2 आई है, ठीक है। y की जो इक्वेशन आपने शुरू बनाई थी वो थी y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अगर ये मिस कर दिया तो आप लोग जो है रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि ये कहां से आई थी। अब यहां पे एक ही करके x रखें आप लोग, चलो, व्हेन x इक्वल टू 1, एक आंसर ये आया था अभी, और यहां पे व्हेन x इक्वल टू कितना था, 2 था, ये आ गया। अब आप प्लेस करें एक एक करके, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, y इक्वल टू 2 इंटू एक्स का आंसर 1 माइनस 3, y इक्वल टू 2 माइनस 3, तो y इक्वल टू माइनस 1। जो एक आंसर आपके पास कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है x1 और y माइनस 1 का। ये आप बेशक बुक के पीछे आंसर चेक कर लें, एक कॉम्बिनेशन तो ये है। अगला कॉम्बिनेशन देखें आप, y इक्वल टू 2 की पावर, सॉरी 2x माइनस 3, y इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2 था, y इक्वल टू 2 4 माइनस 3, और y इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई। और दूसरा कॉम्बिनेशन जो आपके सामने आ रहा है वो 2 और x2 और y1 का आ रहा है। तो यहाँ पे ये सवाल खत्म हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 था, थोड़ा सा मुश्किल था। मुश्किल क्या था, थोड़ा ट्रिक था इसके अंदर। अच्छा, आपको अगर थोड़ा सा मसला होता है ना इसके अंदर कभी भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब तक रूल्स के हिसाब से आप लोग चलते आ रहे हैं स्टेप वाइज, सही है। और अपना कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि अगर ये चीज़ निकालनी है तो ये चीज़ पहले अप्लाई कर दूँ, ये चीज़ निकालनी है तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, सही है। स्टेप वाइज लेके चलेंगे तो सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। स्टार की फिक्र नहीं कीजिएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदा।